हम सोचते हैं कि हमारी डाइट और हमारी लाइफस्टाइल पीसीओडी और पीसीओएस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पर मैंने अपनी होम्योपैथिक प्रैक्टिस में जो देखा है वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी और हम ये भी जानेंगे कि क्यों पीसीओडी और पीसीओएस एक वेकअप कॉल है हर वुमेन के लिए। हेलो एवरीवन, मैं आपकी होम्योपैथिक फ्रेंड डॉक्टर शिल्पा ताम्रकार और शिल्पास हेल्थ कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। पीसीओडी एंड पीसीओएस ये दोनों टर्म मेडिकल साइंस में इंटरचेंजेबली यूज होती हैं, पर क्या ये वाकई में सेम है या इनके बीच में कोई डिफरेंस है? आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे और मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से ये एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह से ये दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। जैसे कि पीसीओडी, पीसीओडी का फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। चूंकि ये डिसीज वर्ड यहाँ पर आया है तो ये केवल ओवरी तक लिमिटेड है। मतलब जो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है, जो आपकी बॉडी का पार्ट अफेक्ट है, वो मेनली ओवरी है। ये माइल्डर फॉर्म है। और पीसीओएस, पीसीओएस में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। दोस्तों, जहां पर भी सिंड्रोम वर्ड ऐड हो जाता है ना, वहां पर आप समझ सकते हो कि बॉडी जो है, मल्टीपल सिस्टम जो है बॉडी के इन्वॉल्व हैं। और खासकर पीसीओएस में आपका इंडोक्राइनल सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है। पीसीओएस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बॉडी में जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है आपकी ओवरीज को इस तरह से फंक्शन करने पे मजबूर करता है कि वो एंड्रोजन का सिक्रीशन, जो कि एक मेल हार्मोन है, उसका सिक्रीशन जो है बढ़ा देती हैं। और इसकी वजह से आपकी फर्टिलिटी अफेक्टेड होती है, अनवांटेड हेयर आते हैं, आपके हार्ट को जो है, मतलब हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये आप समझ सकते हो कि पीसीओडी एक माइल्ड फॉर्म है एंड पीसीओएस एक सीवियर फॉर्म है। पीसीओडी और पीसीओएस में सिम्टम्स लगभग सेम होते हैं, मतलब जैसे कि मेंसेस का डिले होना, मेंसेस का एब्सेंट होना, अनवांटेड फेशियल हेयर, बालों का पतला होना, पिंपल्स, समटाइम डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, ऐसी बहुत सारी चीजें जो हैं, ओबेसिटी, ये इन्वॉल्व होती हैं। बट आपको माइल्डर फॉर्म में मिलेंगी पीसीओडी में, और इसका मोर सीवियर और लॉन्ग लास्टिंग फॉर्म आपको मिलेगा पीसीओएस में। आप पीसीओडी को सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से और सिंपल लाइफ मैनेजमेंट से भी जो है मैनेज कर सकते हो। बट पीसीओएस के लिए आपको ट्रीटमेंट भी लेना होगा, आपको डाइट भी मेंटेन करनी होगी, आपको आपके लाइफस्टाइल में भी चेंजेस करने होंगे। तो ये सारे पहलू जो है इम्पॉर्टेंट होंगे। आज का हमारा जो डिस्कशन है वो इसी टॉपिक पर है। सबसे पहले तो हम इसके साइकोडायनामिक और इमोशनल काजेस देखेंगे। उसके बाद लाइफस्टाइल एंड डाइट मैनेजमेंट एंड होम्योपैथी किस तरह से क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है वो हम जानेंगे। साइकोडायनामिक एंड इमोशनल काज, हम सोचते हैं कि महज हमारी लाइफस्टाइल जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। पर वॉट आई फाउंड इन माई क्लिनिकल प्रैक्टिस कि कहीं ना कुछ ऐसी लाइफ सिचुएशंस रही हैं या ऐसे सरकमस्टेंसेस रहे हैं कि बॉडी ने ये डिसीजन लिया। जी हाँ, ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है और मेडिकल साइंस इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि हमारी बॉडी और हमारे माइंड का बहुत डीप कनेक्शन है। मीन्स एवरीथिंग whatever we felt on the mental plan is reflected on the physical plan। तो ये प्रॉब्लम मेनली कहाँ पर लोकेटेड है? ओवरीज पर। और ओवरीज क्या है? ओवरीज जो है हमारा फेमिनाइन एसेंस है, हमारी क्रिएटिविटी है, फेमिनिटी है, नरिशमेंट है, फर्टिलिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो जब भी किसी भी कारण से, चाहे वो कारण इमोशनल हो
या कोई स्ट्रेस हो या ऑर्थोडॉक्स सोसाइटल नॉर्म्स हो, हर्ट हो, उसकी वजह से जब हमारी फेमिनिटी पर चोट पहुंचती है तो पीसीओडी और पीसीओएस के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। मतलब जहाँ पर भी हमारी फेमिनाइन एसेंस सप्रेस हो रही है या रिप्रेस हो रही है, एनी रीज़न, वहाँ पर ये समस्या सबसे ज़्यादा दिखाई देगी। इसको हम छोटे और सिंपल एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे कि गर्ल एजुकेशन, बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को जो है उतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती है और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से या फिर जो है पेरेंट्स बेटी को बाहर पढ़ने नहीं भेजना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी रीज़न हो, सिक्योरिटी हो, फाइनेंशियल रीज़न हो, और वो टैलेंटेड है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ना चाहते हुए भी जो है उसे सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर पीसीओडी के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे। एक और एग्जाम्पल, जैसे कि आजकल हम देखते हैं, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि आफ्टर मैरिज के बाद जो है फीमेल में ये समस्या ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है ना? क्योंकि एक बहुत बड़ा चेंज जो है हर लड़की के जीवन में आता है मैरिज के बाद में, और जब आप उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हो तो ये प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। लेकिन जब एक्सेप्टेंस नहीं आता, एंड समटाइम्स ऐसा होता है कि ऑर्थोडॉक्स थॉट पैटर्न्स होने की वजह से, जैसे लड़की शादी के पहले जॉब कर रही थी या वो एजुकेशन उसकी चल रही थी, लेकिन शादी के बाद जो है उसकी जॉब, उसकी एजुकेशन को रोक दिया गया है, या वो कुछ करना चाहती है, जॉब करना चाहती है, बिजनेस करना चाहती है, लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है, अपनी कोई पहचान बनाना चाहती है, पर जो इन लॉज हैं या हस्बैंड है वो उसे मना कर देते हैं कि हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है, हमारी फैमिलीज में तो फीमेल्स जो है जॉब नहीं करती हैं या इतना एजुकेशन जो है उनको नहीं दी जाती है। तो ये भी एक जो है मेजर रीज़न है इस प्रॉब्लम के डेवलप होने का। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो बच्ची है उसने अपनी मदर फिगर को जो है हमेशा वीक, वल्नरेबल देखा है, उसे अब्यूज़ होते देखा है, तो उसके मन में एक काइंड ऑफ हेट्रेड जो है डेवलप हो जाता है, एक डिस्गस्ट डेवलप हो जाता है कि फीमेल होना जो है एक क्रस है, एक अभिशाप है, और मुझे जो है ये फेमिनिटी नहीं चाहिए है। तो ये सबकॉन्शियसली जो है उसके माइंड में जब ये चीज़ें जाती हैं तो बॉडी उसके थ्रू रिएक्ट करती है, और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है इस प्रॉब्लम के होने का। एक और बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न है कि एज़ अ फीमेल जो है या एज़ अ गर्ल आपको जब जजमेंट से गुजरना पड़ता है, आपको जज किया जाता है, क्रिटिसाइज़ किया जाता है, आप समटाइम आपके कलर्स को लेकर, समटाइम आपकी बॉडी फिजिक्स को लेकर के, या कभी-कभी जो है आप बहुत खूबसूरत हैं और आपको ईव टीचिंग से या फिर अ, छेड़खानियों से, अब्यूज़ से गुज़रना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें भी जो है कहीं न कहीं एक मतलब एक इस तरह का माइंडसेट डेवलप कर देती है कि आपको जो है ऐसा लगता है आप अपनी फेमिनिटी को रिजेक्ट करते हैं, आप अपने फेमिनाइन एसेंस को रिजेक्ट करते हैं, तो भी जो है बॉडी में पीसीओडी और पीसीओएस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इन सब से हटके एक और बहुत बड़ा रीज़न है जो कि अर्बन एरियाज़ में इस समस्या के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है कॉम्पिटिटिवनेस एंड आगे निकलने की भावना। जो आज की फीमेल्स हैं, वो बहुत एम्बिशियस हैं। उन्हें अपने एम्बिशंस को जो है पूरा करना है, उन्हें बहुत आगे जाना है, लाइफ में ग्रो करना है, और सम टाइम जो ये ओवर एम्बिशियसनेस की भावना है, वो जो है एक इनसिक्योरिटी उनके मन में डेवलप हो जाती है, और जब किसी भी कारण से वो अपने एम्बिशंस को या उनके जो लाइफ गोल हैं उनको फुलफिल नहीं कर पाते हैं,
जैसे मैरिज के बाद जो है बच्चा हो गया, तो अभी बच्चों के चलते कहीं न कहीं उन्हें अपनी लाइफ के एम्बिशंस को, गोल्स को जो है सैक्रिफाइस करना पड़ता है, या कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ गए या कंडीशंस आ गई, तो वहाँ पर भी जो है ना पीसीओडी और पीसीओएस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और इसलिए मैंने कहा था कि महज ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर नहीं है। पीसीओडी या पीसीओएस केवल एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर नहीं है, ये आपकी बॉडी का डिसीजन है। क्योंकि जो कुछ भी आपने मेंटल लेवल पर फील किया है, मेंटल प्लान पे सफ़र किया है, जब आपने अपनी फेमिनाइन एसेंस को रिजेक्ट किया है, अपनी फेमिनिटी को सप्रेस किया है, रिप्रेस किया है, जो हर्ट, जो गिल्ट और जो भी ट्रॉमास हैं वो आपने डिपॉजिट करके रखे हैं, उनको लेट गो नहीं किया है, उनको ग्रेसफुली जो है छोड़ा नहीं है, तब जो है बॉडी ने ये डिसीजन लिया है कि आपको पीसीओएस या पीसीओडी हो। अगर आप ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हो चीज़ों को, तो बॉडी जो है हेल्दी रहती है। और जब ये ग्रेस, जो फेमिनाइन ग्रेस है, जो एक्सेप्टेंस है, वो नहीं रहता है, तब बॉडी जो है ये डिसाइड करती है कि वो आपको ये प्रॉब्लम दे। क्योंकि कहीं न कहीं एक फीलिंग आ गई है कि एज़ अ फीमेल आप अनडिज़र्विंग हो, इसलिए आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है, और ये रिजेक्शन जो है एक बहुत बड़ा ब्लो क्रिएट करता है आपके फेमिनाइन एसेंस पर, और इसलिए जो है पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है। नाउ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, जहाँ मॉडर्न मेडिसिन ये कहती है कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये मैनेजेबल है, हम इसे ठीक नहीं कर सकते हैं, वहाँ होम्योपैथी जो है बहुत हेल्पफुल हो सकती है, और साथ ही साथ जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि हम केवल सिम्पटम्स पर, हम केवल फिज़िकल सिम्पटम्स पर वर्क नहीं कर रहे हैं। हमारा फ़ोकस जो है फिज़िकल एज़ वेल एज़ मेंटल, क्योंकि जो मेंटल ब्लॉक्स क्रिएट हुए हैं, जो ट्रॉमा है, जो इमोशंस हैं, जो हर्ट हैं, जो डिपॉज़िट हैं आपके ओवरीज़ पे, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, उनको जो है दूर करना है। और जब हम वहाँ पर काम करेंगे, तो जो साइकिल है वो अपने आप रेगुलेट हो जाएगा। जो फिज़िकल्स कॉन्सिक्वेंसेस बॉडी ने क्रिएट किए हैं, जैसे कि डिप्रेशन है, ओबेसिटी है, एक्ने है, या फिर अनवांटेड हेयर हैं, तो ये सब भी अपने आप धीरे-धीरे जो है इम्प्रूव होते जाएँगे। तो यहाँ पर होम्योपैथी जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये आपके मेंटल और फिजिकल प्लान पर वर्क कर रही है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि होम्योपैथी आपको देगी वो ये कि एक तो साइड इफेक्ट नहीं है, दूसरा आपकी फर्टिलिटी को ये इम्प्रूव करती है, आपकी फर्टिलिटी को होम्योपैथी प्रिजर्व करती है, और आपके साइकिल्स को रेगुलेट करती है, आपके पीरियड्स को हेल्दी बनाती है। ऐसा नहीं है कि आप जब तक मेडिसिन लेंगे तभी तक पीरियड आएगा। एक टाइम बीइंग के बाद आपके पीरियड्स जो है रेगुलर हो जाते हैं, और अगर आपको इनफर्टिलिटी या और कोई इश्यूज़ इसकी वजह से क्रिएट हुआ है, तो वो चीज़ें भी दूर होंगी, और साथ ही साथ जो है आपको फर्टिलिटी के चांसेस जो हैं और बढ़ेंगे। पर होता क्या है, कुछ केसेस में, जैसे बहुत सारे केसेस में अकेले होम्योपैथी सफिशिएंट है क्योर करने के लिए, बट समटाइम्स जो है चीज़ें क्या होती है, जैसे कि पीसीओएस है, यहाँ पर मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस जो है इंक्लूड हो गए हैं, हमको मल्टी लेवल पर काम करना है, तो आपको डाइट और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हमें व्हाइट शुगर को कट ऑफ करना है अपनी डाइट से। वो क्यों? क्योंकि अगर आपको पीसीओएस है ना, तो पीसीओएस में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ओवरीज को में
एंड्रोजन के लेवल को, मतलब आपकी जो ओवरीज है वो एंड्रोजन नाम का एक हार्मोन जो कि मेल हार्मोन है उसको ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करती हैं, और इससे आपका ना केवल साइकिल अफेक्टेड होता है बल्कि आपकी फर्टिलिटी अफेक्टेड होती है और अनवांटेड हेयर जो है आपकी बॉडी पर आने लगते हैं। तो इसलिए शुगर को कट ऑफ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिफाइंड शुगर के साथ साथ आपको जो है रिफाइंड कार्ब और जो रिफाइंड सॉल्ट है, मैदा है, जितनी भी वाइट चीज़ें हैं उनको भी आपको अपनी डाइट से कट ऑफ करना है। जंक फूड को भी आप अवॉइड करेंगे क्योंकि जंक फूड जो है ना आपकी ओवरीज को सुस्त बनाते हैं, या ये कह सकते हैं कि आपके पूरे इंडोक्राइनल सिस्टम को जो है ना ये डीएक्टिवेट करते हैं। और आपको डाइट में क्या लेना है? डाइट में आपको फ्रूट्स, नट्स, सीड्स और वेजिटेबल्स, इनको आपको जो है डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इंक्लूड करना है। अगर आपको पीसीओएस है तो पीसीओएस के लिए आपको एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट भी लेनी होगी। एंड एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट का सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स जो है, जो कि बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है, वो है कच्ची हल्दी। आप कच्ची हल्दी, अदरक और काली मिर्च की चाय जो है वो ले सकते हैं। कच्ची हल्दी में करक्यूमिन होता है और ये करक्यूमिन जो है एंटीऑक्सीडेंट इसमें बहुत ज़्यादा होता है और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आप जो है दालचीनी ले सकते हैं, अजवाइन का पानी ले सकते हैं। चिया सीड्स भी जो एक बहुत अच्छा सोर्स है आपके लिए फाइबर का, एंटीऑक्सीडेंट का, और ये ओबेसिटी में बहुत इफ़ेक्टिव है। और साथ ही आप जो है मिल्क प्रोडक्ट हैं आप उनको भी अवॉइड करें जहाँ तक हो सके। आप ग्रीन टी ले सकते हैं, कॉफ़ी ले सकते हैं, लेकिन कॉफ़ी की मात्रा जो है ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर, पर इसकी जो क्वांटिटी है वो आपको बहुत कम रखनी है, मतलब 2 कप्स अ डे। फ्रूट में आप सेब, जामुन, बिही और संतरा, मौसम्बी, पपीता, ये सब आप जो है ले सकते हैं। अंगूर और बनाना भी ले सकते हैं पर इनकी क्वांटिटी आपको कम रखनी है। अब खाने में आपको जो है ज़्यादा फोकस किस चीज़ पर करना है? आपको चपातीज़ और राइस को कम करना है और उसकी जगह पर आपको सैलेड और वेजिटेबल्स को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इंक्लूड करना है अपनी डाइट में। नाउ लाइफ़स्टाइल में सबसे इम्पोर्टेंट और सिंपल चीज़ है जो कि हर कोई आसानी से कर सकता है, वो है वॉकिंग। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है एक टारगेट सेट कर लें कि आपको डेली के 10,000 स्टेप्स जो है चलने हैं, तो आप इससे बहुत बड़ा जो है इम्प्रूवमेंट देखेंगे, ना केवल अपने वेट में बल्कि आपकी जो एंडोक्राइनल सिस्टम है, जो ओवरीज़ हैं, जो डीएक्टिवेट हो चुकी हैं, सुस्त पड़ चुकी हैं, वो भी एनर्जी से भरेंगी और आपका वेट, आपका साइकिल जो है रेगुलेट होगा। और आप जो है खेल सकते हैं जैसे कि बैडमिंटन, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आपकी जो भी हॉबीज़ हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि डांसिंग में आप जुम्बा और एरोबिक को जो है यूज़ कर सकते हैं एज अ टूल। और योगा जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। योगा में भी जो है ख़ास तौर पर जो कुछ आसनास हैं जो हम सजेस्ट करते हैं स्पेशली फॉर पीसीओडी या पीसीओएस के लिए, तो आप योगा, प्राणायाम ये आप कर सकते हैं। इसके साथ जो एक और चीज़ है जो मैं अपने पेशेंट्स को पर्सनली प्रोवाइड कराती हूँ, ख़ासकर ऐसे केसेस में जहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस है, जहाँ पर मल्टी लेवल पर जो है सिस्टम इन्वॉल्व हो चुका है, वहाँ पर जो है डिवाइन हीलिंग मेडिटेशन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये मेडिटेशन जो है आपकी योनि को, मतलब कि आपके पूरे के पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हील करने में हेल्प करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।